Hey, hello everyone. Welcome back again to our YouTube channel with our next class in our new session. आज की क्लास हम डेडिकेट कर रहे हैं टुवर्ड्स 11th स्टैटिस्टिक्स. अब 11th स्टैटिस्टिक्स कहूँ या पूरा जो जूनियर सेक्शन सॉरी सीनियर सेक्शन है उस पूरे के लिए है ये डेडिकेटेड क्लास, क्योंकि टॉपिक है आज का मीडियन. एक पार्टीशन वैल्यू नहीं, क्वार्टाइल 2 Q2 जिसको आप कहेंगे, मीडियन चैप्टर है. 9th में भी है इसका टॉपिक, 10th में है एंड 11th स्टैटिस्टिक्स में तो पूरा चैप्टर है. तो हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया आज की क्लास को ताकि आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. मीडियन, लेट्स स्टार्ट. मतलब देखो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आज, सीधे अपनी क्लास, क्योंकि हमने प्लान क्या है कि वीडियोस की जो लेंथ होगी कंपैरेटिवली अब हम स्मॉलर रखेंगे. एक तो इंटरेस्ट लोगों का उसमें शायद कम था, भाई आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे थे, कुछ मोटिवेशन मिल नहीं रहा था, तो हमने अपने आप से डिसाइड कर लिया कि वीडियोस की लेंथ को थोड़ा छोटा करते हैं. तो सब्सक्रिप्शन की बात आई है, तो सबके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ ब्लूमिंग माइंड्स. वो बेचारा जो लाल हो रहा है ना अभी बैठा हुआ, गुस्से में बहुत लाल है, उसको थोड़ा शांत कर दीजिएगा प्रेस करके. और उसके बगल में एक छोटा भैया आएगा, उसका नोटिफिकेशन बेल, उसको तो ज़रूर प्रेस करना, ताकि जैसे ही हम आपकी क्लास को अपलोड करें आप ऑन टाइम पहुंच जाएं. लेट्स स्टार्ट. मीडियन, देखो हमने लास्ट वीडियो में अरिथमेटिक मीन डिस्कस किया था एंड वी नॉट जस्ट डिस्कस्ड व्हाट वी वेंट थ्रू 3 phases ऑफ दैट अरिथमेटिक मीन. हमने सिर्फ डिस्कस नहीं किया था उसको, उसके हर फेज से गए थे. इन द सेम वे इसके भी फेजेस से जाएंगे. पहले आज की क्लास में सिंपल कैलकुलेशन रखेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास जब हम लाएंगे आपके लिए तो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा. एंड आई होप 2 क्लासेस में दिस विल बी फिनिश्ड. अब 2 क्लासेस मैक्सिमम में हम इसको एंड रैप अप कर पाएंगे. आज स्टार्ट करते. देखो हमने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन बताई थी, इन द सेम वे आज फिर मीडियन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे. क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ विच वेरिएबल डिवाइड्स द ग्रुप इंटू 2 equal halves. 2 equal हाफ में वैल्यूज डिवाइड हो जाती हैं, वन ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू एंड अदर लेस देन दैट. मीडियन का इन सिंपली कह सकते हैं एक वो मिडिल वैल्यू है जो 2 हाफ्स में किसी सीरीज को डिवाइड करती है, वन स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू, अदर ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करके आपको एक सीरीज दी है, बहुत सिंपली आप बता सकते हैं ये इसकी मिडिल वैल्यू होगी, 2 वैल्यूज इधर 2 वैल्यूज दैट साइड. तो अब इसमें प्रॉपर्टी चेक करो, वन स्मॉलर देन दैट, अदर ग्रेटर देन दैट. यानी ये आपकी मीडियन अगर वैल्यू मानता हूं मैं, तो वन अदर मतलब स्मॉलर वैल्यूज एंड अदर जो उसके अनदर साइड में है वो ग्रेटर वैल्यूज. सो मीडियन इज द सिंपल मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज. इसके कैलकुलेशन के कई टेक्निक्स हैं. कई टेक्निक्स क्या बेसिकली 2 ही हैं. आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में एक मेथड अप्लाई करते हैं एंड कंटिन्यूअस या जो फ्रीक्वेंशियल सीरीज होती हैं जिसमें रेंज आपको गिवन होती है एंड दैट इज ओनली इन कंटिन्यूअस सीरीज, वहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है. आज की इस क्लास में हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज को आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी. इंडिविजुअल सीरीज, देखो इंडिविजुअल सीरीज की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक वैल्यू सिंगल गिवन होगी, आपको एक सिंगल वैल्यू गिवन है, कोई फ्रीक्वेंसी मतलब कोई नंबर ऑफ अकरेंस नहीं होगा, दैट विल बी इंडिविजुअल सीरीज. मीडियन को कैलकुलेट करने के 2 तरीके, पहला अगर ऑड केस है एंड नेक्स्ट अगर इवन है. अब ऑड और इवन में क्या फॉर्मूला है, हम यहाँ पर नंबर्स चेक करेंगे, कितने नंबर्स गिवन है हमें. यहाँ पर अगर नंबर चेक करता हूँ तो 1 2 3 4 5 मीन्स हमारा n क्या है 5 एंड दिस इज ऑड. इसका कैलकुलेशन अलग होगा. यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, हेयर n गेट्स 6. तो जब इवन होगा फॉर्मूला इज बिट डिफरेंट एंड जब ऑड होगा तो फॉर्मूला इज बिट डिफरेंट. पहले ऑड वाला चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर आपको मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला,
n+1/2th आइटम और द वैल्यू। ठीक, ये फॉर्मूला है। इवन के केस में क्या फॉर्मूला है? n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू होल डिवाइड बाय 2। आई होप फॉर्मूला क्लियर है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर आपका ऑड का केस है तो आप n+1/2th टर्म कर लीजिए एंड मीडियन n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये आपका मीडियन वैल्यू हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जब भी खासकर इंडिविजुअल सीरीज होगी, वैल्यूज को आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा और इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिएगा वैल्यूज को। अरेंज इन ऑर्डर। अब ऑर्डर डिपेंड्स ऑन यू, आप चाहे असेंडिंग और डिसेंडिंग। हम एक इधर असेंडिंग कर लेंगे, एक उधर डिसेंडिंग कर लेते हैं। एक वैल्यू असेंडिंग कर लेंगे, एक वैल्यू डिसेंडिंग। देखते हैं, सबसे पहले आप अरेंज करेंगे तो 4, 5, 7, 8 एंड 10, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला पुट कर दीजिए। मीडियन n मीन्स 5 + 1 डिवाइड बाय 2th वैल्यू। सो हेयर 5 + 1 6/2 मीन्स 6/2th वैल्यू और सिंपली 3rd वैल्यू। ठीक, अब ये मीडियन तो आंसर है नहीं हमारा, 3rd वैल्यू यहां से 1 2 3। सो मीडियन इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, दैट मीन्स 7। ये हमारा मीडियन कैलकुलेट हुआ है। किस केस में? जब आपका n ऑड गिवन होगा। जब ऐसे सीरीज आपको दी है एंड आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, यानी कि ऑड है, आप ये फॉर्मूला प्लॉट करेंगे, सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड देन फॉर्मूला प्लॉट करके आप वैल्यूज टेक। नेक्स्ट, मीडियन का केस, अगर आपके पास इवन सीरीज है। इवन में भी वेरी सिंपल, क्या अरेंजिंग यहां भी करनी है आपको। सो लेट्स अरेंज 23, 30, 39, 68, 92 एंड 115। अरेंज हो गई वैल्यूज। कुछ नहीं करना, अब आपको जैसे यहां पे आपने फॉर्मूला प्लॉट किया, इन द सेम वे फॉर्मूला भी यही प्लॉट करना है। लगाते हैं भाई। n we have 6/2th वैल्यू प्लस 6/2 प्लस 1th वैल्यू होल डिवाइड बाय 2। यहां से आपको 3rd वैल्यू प्लस 3rd प्लस 1 मीन्स 3 + 1 gets 4th वैल्यू होल डिवाइड बाय 2। 3rd वैल्यू अब काउंट करेंगे इन द सेम वे जैसे हमने यहां काउंट किया था, 1 2 एंड 3। तो एक 39 एंड अदर 4th वैल्यू गेट्स 68 डिवाइड बाय 2। ऐड करेंगे 8 9 17 एंड 6 3 9 1 0 7/2। 2 5s are 10, 2 3s are 6. We have 53.5 is the median. I hope this is also very clear. दो सीरीज से सिंपल हमने दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके आपको बता दिया। इन द सेम वे हम डिस्क्रीट सीरीज भी फाइंड करने वाले हैं। इंडिविजुअल सीरीज की थोड़ी सी और बात बता देता हूँ, मतलब ग्लिम्स में। सबसे पहले आप सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर टू यू, जैसा आप चाहें वैसा अरेंज कर लीजिए। नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, ऑड है या इवन है। ऑड है तो ये फॉर्मूला प्लॉट कर दीजिएगा,
वैल्यूज आ जाएंगी। इवन का केस है तो आप ये फॉर्मूला प्लॉट करके आंसर कैलकुलेट कर लेना। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। अब अगली सीरीज की तरफ मूव ऑन करेंगे जो कि है डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज है आवर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है पहले चेक कर लेते हैं। जहां पर एक फिक्स वैल्यू होगी एंड उसकी अकरेंस भी दी होगी, मतलब वह वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है या कितनी बार अकर हुई है, एंड दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। फिक्स वैल्यू विद द फ्रीक्वेंसी, फिक्स वैल्यू विद द फ्रीक्वेंसी। यहां पर इंडिविजुअल सीरीज की तरह आपको कोई अरेंजमेंट नहीं करना है कि आपको पहले अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है? इन शॉर्ट आप कह सकते हैं CF और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो वर्ड फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है यानी इससे ही कुछ होगा। क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करते हुए चलना, यानी कि आपको यहां पर सारी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ लेके चलना है। मतलब पहली फ्रीक्वेंसी 3, इसमें इस वाले को प्लस कर दीजिए, दैट 3 + 6 9, फिर इसमें ये प्लस कर दीजिए 9 + 4 13, यहाँ पे ये प्लस करके ये आ जाएगा एंड दैट इज 15। और एक बार इसका भी टोटल चेक कर लीजिएगा, 6 3 9 एंड 4 2 6 गेट्स 15। ये हमेशा इक्वल आना चाहिए आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू ऑलवेज शुड बी इक्वल। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आपका आंसर आ गया। सिंपली अब आपको क्या चेक करना है? ऑड एंड इवन। 15 इज ऑड, फॉर्मूला विल बी, देखो जैसे अकाउंटेंसी में हमने 5 पॉइंट्स आपको बताए थे, फॉर्मेट शुड बी अंडर स्केल, नो शॉर्ट फॉर्म्स एंड प्रॉपर। यहां भी सब कुछ वही है। क्या? आपको फॉर्मूला एज इट इज लिखना पड़ेगा अगर 1 नंबर सिक्योर करना है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिखिएगा, वैल्यूज को जहां जैसे लिखना है वैसे ही लिखिएगा प्लीज। चिड़िया थे आने लगी भाई। मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाय 2th वैल्यू and n is 15 + 1 by 2th वैल्यू। 4 बजे नहीं, चिड़िया चहचहा रही है। सी द डिफरेंस, फील द नेचर। 16/2 और सिंपली 8th वैल्यू। अब यहां थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत क्या, थोड़ी सी आपको सेंसिबल होना पड़ेगा। ये 8th वैल्यू आप कहां चेक करेंगे? मतलब अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है हमें सामने पता होता था, गिन के काउंट कर लेंगे 1st 2nd 3rd 4th 5th एंड दिस इज द 8th वैल्यू। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में आपको चेक करना पड़ेगा, और वो भी ये आप चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 8th वैल्यू आपकी कहां लाई करेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? अब 8 कहां लाई कर रहा होगा? ये 8th वैल्यू 3 से तो ज्यादा है लेकिन 9 से लेस, मतलब आपका CF जो होगा 9 8 वो 9 में लाई कर रहा होगा, इसी के अंदर आपका यह वैल्यू लाई कर रही होगी। सिंपली वो आपका मीडियन हो जाएगा एंड मीडियन विल ऑलवेज बी इन x। हमेशा मीडियन x में होगा, तो यहां पर मीडियन विल बी 20 30। बताइए कोई डाउट? आपका मीडियन 30 आ गया। दिस इज योर प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग डिस्क्रीट सीरीज ऑड मीडियन। डिस्क्रीट सीरीज अगर ऑड है तो आप ऐसे कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है, ये ऑटोमेटिक कर सकते हैं। कैसे? प्रोसीजर यहां भी सेम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? पहली वैल्यू 6, नेक्स्ट में ऐड करके 10, नेक्स्ट में ऐड करिए 12 एंड नेक्स्ट 16। चेक करिए 6 4 10, 12 4 16, वैल्यूज आर इक्वल। अब यहां क्या केस बना? यहां पर केस है इवन का। एक नंबर सिक्योर करना सबसे पहले, n/2th। ये TH वैल्यू जरूर लिखिएगा। हमारा तो बोर्ड छोटा पड़ गया।
2, ठीक। n कितना है, वी हैव गॉट 16/2 एथ वैल्यू प्लस 16/2 प्लस 1th वैल्यू होल डिवाइड बाय 2, यहाँ से 8th वैल्यू एंड फ्रॉम हेयर 9th वैल्यू होल डिवाइड बाय 2। बताइए अभी तक यहाँ कोई डाउट? आई होप सो ऐसा नहीं होगा। अब जैसे यहाँ चेक किया था इन द सेम वे आप यहाँ चेक करो, 8th वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 10 में, 9th वैल्यू कहाँ, इसी 10 में। क्यों? हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों वैल्यू एक ही रेंज में आ गई हैं। मे बी पॉसिबल एक वैल्यू ऊपर लाई करे एंड अनदर विल बी इन नेक्स्ट क्लास। तो वहाँ पर आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा, वॉचफुल रहिएगा। क्या आपको वैल्यू सही से टिक करनी है, मतलब 8th वैल्यू क्या है 30 एंड 9th वैल्यू भी क्या है 30। सो 30 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 मीन्स 60 divided by 2 means again 30. So once again our median in even series is also 30. देखना यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये कोइंसिडेंस है। मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लगाया था तो ये सेम है। कभी भी आपका ऑड और इवन ये मत बना लेना कि नहीं सेम आना चाहिए आंसर। ये दैट वाज द केस ऑफ अरिथमेटिक मीन, जहाँ पर सारे आंसर्स सेम आते थे। आप किसी मेथड से करें, यहाँ पर मेथड चेंज, आंसर विल डेफिनेटली चेंज। क्लियर? सो ऑन दिस नोट आज की क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। वीडियो शॉर्ट रखने की वादा किया है तो वही करेंगे। अगली क्लास में जब मुलाकात करेंगे वहाँ पर इसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। मतलब पहली चीज़ तो एक कंटिन्यूस सीरीज होगी एंड नेक्स्ट वी विल हैव फ्यू एडवांस लेवल क्वेश्चंस जो थोड़े ट्रिकी होते हैं एंड विच माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक? सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।